मैं ऐसा नहीं करता। अगर मेरा कोई मंथ लूजिंग जा रहा है तो मेरा फोकस सिंपल सा रहता है कि लूजिंग वाले मंथ में लॉस देने दो, मार्केट को स्टॉप लॉस मेरे हिट होने दो, लेकिन वो जो लॉसेस हैं अपने आप को प्रॉफिट में रखना या अपने ट्रेड्स को कंट्रोल में रखने का बेनिफिट पता है क्या होता है। लेकिन अगर आपके प्रॉफिटेबल मंथ से ज़्यादा पैसा आप उस महीने लूज कर दोगे जिस महीने आपका खराब ज़्यादा चीज़ें चल नहीं रही, तो आप प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं पाओगे। आप लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी मेरे, जिसमें मैं आपको अपने लॉसेस शेयर करता हूँ, यानी कि मैं उसमें बताता हूँ कि मेरे लॉसेस से आप कैसे सीख सकते हो। बट जब मैं लॉसेस शेयर करता हूँ तो सबका क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप इतने लॉसेस शेयर करते हो तो आपको मंथ एंड में प्रॉफिट होता है या लॉस। इसीलिए मैं मंथ एंड में आपको जो मेरा महीने का ट्रेड्स रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने एट द एंड ऑफ द मंथ कितने पीएनएल पर क्लोज किया है। वैसे ही मेरा अक्टूबर का जो मंथ था उसमें मेरे काफ़ी सारे लॉसेस थे। विद इन 5-10 डेज मैंने 20 से 30 लाख रुपए के आसपास का लॉस भी किया था। मैंने आपको लूजिंग स्ट्रीक की वीडियो भी शेयर की थी कि कैसे लूजिंग स्ट्रीक होती है, कितना पैसा लॉस किया। और तो सभी का क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई अगर आपने इतनी लूजिंग स्ट्रीक में पैसा लूज किया तो एट द एंड शायद आप लॉसेस में ही होंगे। मैं आज आपको कंप्लीट अक्टूबर मंथ मेरा कैसा रहा आपको शेयर करने वाला हूँ। आफ्टर ऑल लूजिंग स्ट्रीक मैं एंड ऑफ द मंथ कितने नंबर्स पर क्लोज किया हूँ आज आपको पता चल जाएगा, और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये अक्टूबर मंथ का 31 डेट है और ये मंथ एंड है, तो इसलिए मैंने आपको लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखोगे तो ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है, और ये मेरा इथेरियम के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड है जिसमें अभी $2100-2200 के आसपास का नेगेटिव चल रहा है। अगर ये नीचे क्लोज करता है तो मैं शायद इसको क्लोज कर दूंगा, ऐसा ले लूँगा, फिर दूसरा ट्रेड प्लान कर लूँगा। अब आप कह देंगे कि भाई इतना इजीली आप फ्रिक्वेंटली बोलते हो, ऐसा ले लूँगा दूसरा ट्रेड प्लान कर लूँगा, क्या इतनी ईजी है ट्रेडिंग कि आप चुपचाप ऐसा ले लेते हो फिर दूसरा ट्रेड मिल जाता है। हाँ, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो अभी देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड $2200 के आसपास 16% का नेगेटिव दिखा रहा है। अब बात करते हैं मेरे पास्ट कंप्लीट जो मंथ है, मंथ एंड हो रहा है, अभी इस ट्रेड को भी कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखते हैं शाम तक क्या होगा। जो भी अपडेट होगा मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं पीएनएल एनालिटिक्स पे, जहाँ पर मैं आपको अपना वीकली पहले शेयर करूँगा कि वीक बाय वीक मैंने कितना किया, कौन सा मेरा लूजिंग वीक था, कौन सा मेरा विनिंग वीक था, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने कितना क्लोज किया, ठीक है। सो अगर अभी यहाँ पर देखोगे पास्ट 7 डेज दिखाता है 5 लाख समथिंग के आसपास का, क्योंकि मेरा यहाँ पे 9 लाख का प्रॉफिट था, फिर यहाँ पे एक 6,50,000 का था, फिर यहाँ पे 3.5 लाख का लॉस था, फिर यहाँ पे 5 लाख के आसपास, और एक कल मेरा एक एसएल गया था लाइव में, मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, अननेसेसरी ट्रेड था बट स्टिल इसमें मेरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है। सो अभी अक्टूबर मंथ में पहले फर्स्ट वीक पे चलते हैं, 1 से लेकर हम लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 7 तक, ठीक है। वीक बाय वीक जाएंगे, राइट। सो अगर आप पहला महीना देखोगे तो मेरा पहला वीक अगर आप देखोगे तो देयर आर कंटिन्यूस प्रॉफिट्स। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट मेरा ट्रेड हुआ था 1,28,000 का, फिर यहाँ देखो 1,17, फिर यहाँ देखोगे 2,04,000 रुपये का, यहाँ पे 13,000 रुपये का छोटा सा ट्रेड होगा, यहाँ पर 3,32,000 रुपये का, और 4,32,000 रुपये के आसपास का। ये कंटिन्यूस प्रॉफिट्स है, काफ़ी अमेजिंग मंथ, काफ़ी अच्छा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ से 7 के बाद हम पकड़ते हैं 8 से लेकर 9, 10, 11, 12, चलो 14 तक पकड़ लेते हैं, ये लो, राइट। अब आ जाता है नेक्स्ट वीक, उसके बाद मैंने जो अक्टूबर मंथ का सेकंड वीक है उसमें मेरा एट द एंड 1,31,000 रुपये की प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, जहाँ पे मेरा विन रेट दिखा रहा है। आपको एवरेज लॉसेस एवरेज विन्स दिख जाएंगे, एवरेज यहाँ पे ट्रेड्स दिख जाएंगे। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है 4,62,000, 6,98,000, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट आया था 15 लाख का, जो शायद इस मंथ का मेरा सबसे मेजर प्रॉफिट रहा होगा, फिर 2 लाख, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो -4.81 लाख के आसपास का लॉस है। तो ये इतना कुछ करने के बाद भी ये वाला जो मेरा वीक था ग्रीन में ही था, मैंने माइनस में उसको क्लोज नहीं किया। फिर आते हैं 15 से लेकर 15 से 21 तक पकड़ लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा मेजर लॉस था। अब आप देख रहे हो कितने एकदम से फ्रिक्वेंट चेंजेस आ गए। पहला महीना जो अक्टूबर मंथ का जो पहला वीक था मैंने कंप्लीट ग्रीन में था, उसमें जो ग्राफ था आपको ऐसे चढ़ते हुए दिखा। दूसरा जो वीक था वो एक स्टेबल, इसमें एक मेजर प्रॉफिट था, बट एट द एंड 15 लाख का प्रॉफिट करने के बावजूद भी जो मैंने लॉसेस लिए थे वो 1-1.5 लाख के प्रॉफिट में रह गया। नाउ दिस इज़ द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ। यहाँ पर आप देखोगे पहला ही लॉस 2,60,000 रुपये का, फिर अगेन लॉस 2,90,000 रुपये का, फिर अगेन यहाँ पे लॉस 6,50,000 रुपये का, फिर अगेन यहाँ पे एक बड़ा लॉस इस महीने का तकरीबन 10 लाख रुपये का, ठीक है। तो ये था मेरा थर्ड वीक जो कि कंटिन्यू लॉसेस में गया था। इस टाइम पे दिवाली वाला टाइम भी चल रहा था, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लॉसेस लिए हुए थे। और लॉसेस कितने लिए हुए थे आप देखोगे तो 21.64 लाख रुपीज़ के आसपास मैंने लॉस किया, ठीक है, थर्ड वीक में। अब आते हैं 22 से लेकर अभी तक का, आज का जो डेट चल रहा है आज तक का पकड़ लेते हैं। ये हम इसको फोर्थ वीक कैलकुलेट कर लेंगे। अब फोर्थ वीक में आते हैं तो फोर्थ वीक के अंदर मैंने तकरीबन 15,43,000 रुपये के आसपास का
प्रॉफिट किया हुआ है। अब इसमें विन रेट देखोगे आप, एवरेज विन, एवरेज लूज, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मेरा अच्छा आ गया क्योंकि यहाँ पर मेरे लॉस छोटे थे और एक प्रॉफिट था 10 लाख रुपए के आसपास का। फिर यहाँ पर प्रॉफिट था मेरा 9.62 लाख के आसपास, मतलब 9.5 लाख रुपए के आसपास के दो प्रॉफिट थे। फिर एक स्टॉप लॉस गया 3.5 लाख का, फिर यहाँ पे 4-5 लाख के आसपास का, फिर एक स्टॉप लॉस, फिर एक टारगेट आया, फिर एक कल एक स्टॉप लॉस गया। अभी एक ट्रेड रनिंग है, अब वो स्टॉप लॉस देगा, प्रॉफिट देगा, उसका अपडेट आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। ये है मेरे जितने भी मेरे ट्रेड्स हैं, वो मेरे सारे ट्रेड्स शेयर हो जाते हैं कम्युनिटी में। तो अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरा ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ है उसको भी मैंने शेयर किया हुआ है कम्युनिटी के साथ। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा गूगल फॉर्म का, आप उसको फिलअप कर दोगे तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा मेरी कम्युनिटी का। मेक श्योर आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए डेल्टा एक्सचेंज में मेरे लिंक के थ्रू, तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है अपना अभी 4th वीक। अब यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि एट द एंड लॉसेस में क्लोज हुआ क्योंकि इस मंथ में काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हुए। बट अगर मैं आपको मंथ दिखाऊंगा, ये देखो फर्स्ट से लेकर मैं 31 तक का आज तक का अगर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरा जो नेट प्रॉफिट है, रियलाइज्ड पीएनएल है, स्टिल 7,40,000 रुपये के प्रॉफिट में मैं इस महीने भी क्लोज कर रहा हूँ। कैसे? आफ्टर लूजिंग ऑल दिस मनी। यहाँ पे देखो ना, लगातार मेरे लॉसेस हुए थे और ये बहुत बड़े बड़े लॉसेस है। इस मंथ में मेरे जो लॉसेस वाले साइड है थोड़े से बड़े हैं क्योंकि मैंने इस मंथ ट्रेडिंग में थोड़ा सा टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया था, है ना, टाइम फ्रेम को डाउन शिफ्ट किया। जहाँ पे मैंने जो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं जितने ट्रेड्स प्लान करता था उसको मैं थोड़ा बहुत 15 मिनट में 30 मिनट से प्लान करने लग गया ताकि मेरे थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बढ़ जाए, क्योंकि मेरे को अपने ट्रेड्स अब कम्युनिटी में भी शेयर करने होते हैं। तो कम्युनिटी मेंबर्स चाहते हैं कि मैं उनको ट्रेड्स उनके साथ शेयर करता रहूँ, बट मेरे ऐसे ट्रेड्स बनते नहीं कि मैं एकदम से हर बार ट्रेड लेता था। दिन में 2 या 3 ट्रेड लूँ, मैं कोशिश करता हूँ दिन में 1 ही ट्रेड लूँ, ठीक है। अगर वो भी बना तो, नहीं बना तो मैं नहीं लेता। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ट्रेड्स करने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे मेरे को मेजर लॉसेस फेस करने को मिले, ठीक है। एंड स्टिल आफ्टर ऑल दीज लॉसेस और कुछ चेंजमेंट करने के बावजूद भी मैं अपने आप को प्रॉफिट में रखने में सफल रहा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ जहाँ पर मैंने इतने बड़े बड़े लॉसेस किए थे, ओके। अभी अब आज का ट्रेड अगर लॉस में चले जाएगा तो फिर लॉस जो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, बट स्टिल ये वाला महीना मेरा प्रॉफिट में क्लोज होगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मेरा जो एवरेज विन है 50% का विन रेट ही मेरा चल रहा है। 32 ट्रेड्स हैं, 32 ट्रेड्स का मतलब ये है स्टिल मैंने थोड़ा सा अपने ट्रेड्स बढ़ाए हैं इस महीने, बट स्टिल 32 ही ट्रेड्स हैं इस महीने के अंदर। 31 डेज है, 32 ट्रेड्स यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। इसका मतलब मैंने स्टिल अपने ट्रेड्स कम ही रखे हैं, यानी कि मैं एक दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वही मैं करता हूँ। अदरवाइज़ मैं 1 या 2 दिन या 3 दिन में एक ट्रेड लेता हूँ जो कि एक स्विंग ट्रेड होता है जो मेरा अच्छा होता है। अगर आप उसका एक्यूरेसी देखोगे ना तो मैं अगर आपको सितंबर मंथ में लेके जाता हूँ, यहाँ पे मेरा सितंबर मंथ का देखना, राइट, 30 सितंबर तक अगर आप देखोगे तो 30 सितंबर मंथ में मैंने 18.38 लाख के आसपास वो किया था। यहाँ पर मेरा एक मेजर लॉस था ये वाला, इसमें मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की थी। अगर आप इसमें ट्रेड्स देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 24 ट्रेड्स हैं और 24 ट्रेड्स में वो छोटे छोटे यूट्यूब वाले कुछ लाइव ट्रेड्स होंगे। अदरवाइज़ मेरे मेजर ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रॉफिट्स में रहे। एक मेरा बड़ा लॉस हुआ था तक इस मंथ के अकॉर्डिंग मेरा बड़ा था 6 लाख रुपये के आसपास। अदरवाइज़ मेरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेड्स जो थे प्रॉफिट में ही रहे अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये महीना भी मैंने कम ट्रेड्स किए थे, स्टिल इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अपने 18.38 लाख के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज किया। बट अपने आप को प्रॉफिट में रखना या अपने ट्रेड्स को कंट्रोल में रखने का बेनिफिट पता है क्या होता है? जब आपका लूजिंग मंथ जा रहा है ना, तो लूजिंग मंथ में लोग क्या करते हैं, उस मंथ को प्रॉफिट में क्लोज करने के चक्कर में या उन लॉसेस को कवर अप करने के चक्कर में अपने पिछले महीनों के सारे प्रॉफिट्स को दांव पर लगा देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। अगर मेरा कोई मंथ लूजिंग जा रहा है तो मेरा फोकस सिंपल सा रहता है कि लूजिंग वाले मंथ में लॉस देने दो मार्केट को, स्टॉप लॉस मेरे हिट होने दो, लेकिन वो जो लॉसेस हैं वो कंट्रोल्ड वे में रहेंगे या वो माइनर से लॉसेस में रहेंगे या वो छोटे मोटे प्रॉफिट में रहेंगे। वही मेरे लिए लूजिंग मंथ है, ठीक है। ये मेरे लिए एक एवरेज मंथ है। लेकिन अगर आप इससे पहले वाले मंथ में चलाओगे सितंबर, अगर आप सिर्फ अगस्त का मेरा मंथ पकड़ लोगे तो आपको गेम चेंज यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये रहा अगस्त का मंथ, अब देखो ये। सो अगस्त के मंथ में 66% का विन रेट, जहाँ पर मेरा 48.37 तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट बना हुआ है। एवरेज विन मेरा देखो 2.72, एवरेज लॉस 1.40, तो 1:2 के आसपास का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। 36 ट्रेड लिए हुए इसमें। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा सारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बीच का डिफरेंस होगा तो काफ़ी अच्छा है। 14 लाख के आसपास का, 12 लाख के आसपास का, और जो स्टॉप लॉस जा रहे हैं 4-5 लाख के अंडर में रह रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा अपना 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स प्लान कर रहा था एंड उसके बेसिस पे मेरा जो विन रेट है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ। उसके बेसिस पे मेरा पीएनएल कुछ इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स आपको शो कर रहा है।
तो ये होता है बड़ा डिफरेंस जब आपका लूजिंग मंथ जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी लूजिंग मंथ है, यही सेम चीज़ चाहे आप डेली बेसिस पे अप्लाई करते हो, मंथली बेसिस पे अप्लाई करते हो, आपको अप्लाई सेम चीज़ करनी होती है। ट्रेड्स जब आप प्लान करते हो, फॉर एग्जांपल आपका 3 मंथ का अगर आपने परफॉर्मेंस निकाला, 6 महीने का परफॉर्मेंस निकाला, तो आप पहले एक चीज़ देखो कि आप मंथ वाइज कितना करते हो। फॉर एग्जांपल जिस दिन जब आपका मंथ अच्छा जा रहा है तो क्या वो मंथ आपका प्रॉफिट अच्छा, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई महीना आपका अच्छा जा रहा है, आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। कोई मंथ आपका नेगेटिव जा रहा है, बेकार जा रहा है, तो वो होना चाहिए या तो वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में क्लोज हो, ठीक है, या वो नेगेटिव में जाए मैक्स टू मैक्स -2 लाख रुपए के, ठीक है। ये एक आपकी सेंटर लाइन होगी, बेस लाइन होगी, नेगेटिव 2 लाख में चला जाए, ठीक है। अगर कोई बड़ा आपका मंथ जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है, 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिटेबल मंथ है और आपने 15 लाख रुपए का नेगेटिव मंथ डाल दिया, यहाँ पर सारा गेम खराब हो जाता है। मीन्स यहाँ पर आप फिर ट्रेड नहीं कर रहे हो। ये जो मंथ है, अगर आपका कोई भी मंथ खराब मंथ जा रहा है ना, उस महीने को भी आप खराब इन द सेंस कैसे लेके जाओ कि वो महीना भी आपका फॉर एग्जांपल 2 लाख का माइनस में जाना चाहिए, -3 लाख का जाना चाहिए, राइट, -4 लाख का जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। -4 लाख के नेगेटिव में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका कोई मंथ इतना नेगेटिव जा रहा है तो। अगर आपका प्रॉफिटेबल मंथ 10 लाख का है, राइट, लेकिन अगर आपका प्रॉफिटेबल जो अच्छा जिस महीने में आपने अच्छा पैसा बनाया, जो आपके लिए एक अचीवमेंट है, वो है 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकालने में, लेकिन आपका जो लूजिंग मंथ है, जिस महीने के अंदर आपकी चीज़ें चली नहीं, बट उस महीने में आपने 15 लाख लूज़ कर दिया, 20 लाख लूज़ कर दिया, एट द एंड आपका ओवरऑल P&L लॉस में ही जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग सिंगल डे का गेम नहीं कि आज आपने कैसा किया, कल कैसा किया, इस वीक कैसा किया, इस मंथ कैसा किया, ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर है ना, 6 महीने में आपने क्या परफॉर्म किया वो पता चलता है जब आपका P&L के अंदर जब विनिंग मंथ होता है और लूजिंग मंथ होता है, उसके बीच में एक डिफरेंस जो होता है ना, उससे पता चलता है। विनिंग मंथ आपने 10 लाख किया, लूजिंग मंथ आपने 15 लाख पर लूज कर दिया, आपका बीच का डिफरेंस है -5 लाख। ये 5 लाख का डिफरेंस ही आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर बना रहा है, ठीक है। तो ये 5 लाख का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपके अंदर सस्टेनेबिलिटी आने लगी है, पैसा किसी महीने बन रहा है, किसी महीने जा रहा है, लेकिन आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए ना, अगर आप एक ग्राफ रख रहे हो कि किसी महीने आपका अच्छा नहीं गया, आपने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बनाए, कोई महीना आपका बहुत अच्छा चला गया, राइट, तो यहाँ पर अगर आपने +1 लाख का प्रॉफिट किया, यहाँ पर आप +10 लाख का कर रहे हो, कोई महीना अगर आपका अच्छा नहीं आ रहा, आपने सेम नंबर ऑफ ट्रेड्स के सेम स्ट्रेटजी पे काम किए, तो कोशिश करो कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर जाए, राइट, नो प्रॉफिट प्लस माइनस पे जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाए, +-50 के हो गया, चलो यहाँ पर हमने ये मान लिया। कोई महीना और भी बेकार ही जा रहा है तो ये कुछ इस तरीके का मान लो +-, ठीक है, मतलब एक तरीके का +2 लाख के आसपास का कुछ प्रॉफिट आपका यहाँ पर भी बन गया, राइट। कोई ज़्यादा ही अगर वर्स्ट जा रहा है तो कोशिश करो कि उसको भी हम -2 लाख के आसपास का ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट चला गया, किसी दिन किसी महीने मेरे ज़्यादा ट्रेड लूजिंग में चले गए, मैंने थोड़ा कुछ नया ट्राई भी कर लिया, कुछ भी मेरा ट्रेड्स में दिक्कत आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसको भी कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स 3 लाख या टू -5 लाख में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें -5 लाख तक मैं क्यों लेके गया, क्योंकि मेरा जो विनिंग मंथ है 10 लाख का है, जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ है, ये मेरी दिखा रहा है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है एक महीने का 10 लाख बनाने की, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन आप अचीवमेंट, आपके लिए वो अचीवमेंट नहीं रह जाएगी, वो मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये वाला मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाएगा तब जब आपका लूजिंग मंथ यहाँ पे 20 लाख का चला जाएगा, -20 लाख, ये सारी मोटिवेशन ख़त्म कर देगा। अब आप देखो ना, आपका टाइम, एनर्जी, आपकी एनालिसिस, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी मेहनत, सारा का सारा एक महीने में चला गया। तो सस्टेनेबिलिटी अगर आपको लेके आनी है मार्केट के अंदर, तो जो महीना आपका -20 लाख जा रहा है ना, कंपेरिजन टू द प्रॉफिट मंथ, उसको कोशिश करो कि आप छोटा रखो। अगर आपका कोई भी मंथ आपके लूजिंग लिमिट से एक्सटेंड कर चुका है, अच्छा है कि उस मंथ में अपनी ट्रेडिंग को शट डाउन कर दो या क्वांटिटी को बहुत कम कर दो। लेकिन आप क्वांटिटी बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी से इतना बड़ा लूजिंग मंथ में जाओगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका वीकली बेसिस पर अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करते हो, वीकली बेसिस पर अपना P&L निकालते हो, मंथली बेसिस पर अपना मंथ एंड पर अपना P&L निकालते हो कि हर वीक का मैंने कैसे किया, वैसे ही ईयरली बेसिस पे या
6th मंथ के बेसिस पे अपना P&L चेक करो कि मेरा परफॉर्मिंग मंथ कितना अच्छा जा रहा है और मेरा लॉस मेकिंग मंथ कितना जा रहा है। परफॉर्मिंग मंथ और लॉस मेकिंग मंथ के बीच का ही डिफरेंस आपको बनाएगा या तो प्रॉफिटेबल या तो लॉस मेकिंग ट्रेडर, ठीक है। एंड वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा था। जब आपका परफॉर्मिंग मंथ है तो परफॉर्मिंग मंथ होना चाहिए, लेकिन जब आपका ख़राब महीना जा रहा है, राइट, जब आप पैसा नहीं बना पा रहे हो मार्केट के अंदर, बहुत ही ख़राब जा रहा है, बहुत ही दिक्कत आ रही, कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो वो भी एटलीस्ट ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपने लॉसेस किए, लेकिन एट द एंड आप नेगेटिव में नहीं गए या माइनर से नेगेटिव में गए या थोड़े से नेगेटिव में गए। लेकिन अगर आपके प्रॉफिटेबल मंथ से ज़्यादा पैसा आप उस महीने लूज़ कर दोगे जिस महीने आपका ख़राब ज़्यादा चीज़ें चल नहीं रही, तो आप प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं पाओगे। तो यही डिफरेंस होता है एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में। लॉसेस दोनों के होते हैं, ठीक है, महीना नेगेटिव में दोनों का जाता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिटेबल मंथ एंड लॉस मेकिंग मंथ, वो जो डिफरेंस होता है ना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का बहुत कम होता है कि प्रॉफिटेबल मंथ में उसने 50 लाख बनाया, लॉस मेकिंग मंथ में 5 लाख रुपये का लूज़ कर दिया, ठीक है, तो उसका वर्स्ट मंथ था। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर है, जो जब भी नया नया मार्केट में काम कर रहा है, उसको एक महीना अच्छा प्रॉफिट हो गया, अगले महीने उसने अपना प्रॉफिट भी लूज़ किया, बैंक में जितने पैसे पड़े थे वो भी डुबा दिए और लोन में चला गया। तो अब क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं, हाथ पे कर ही नहीं पाएगा, मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ लॉस कवर अप करने के लिए आएगा और एट द एंड सारा पैसा लूज़ कर जाएगा। तो ये कुछ इंटरनल टिप्स थी जो मैंने आपको शेयर किया ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से मार्केट में अपने आप को सस्टेन किया जाता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टिकोगे ही नहीं, आपका पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप नेक्स्ट मंथ कैसे काम करोगे? अगर मैं अक्टूबर मंथ में सारा पैसा लूज़ कर दूंगा, अपने अकाउंट को खाली कर दूंगा, तो नेक्स्ट मंथ में क्या करूँगा? मेरे पास पैसा ही नहीं बचा। अपॉर्चुनिटी 10 दिखेंगी मुझे, डेली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। पैसा कैसा आएगा? जब मैं अपने पैसे को बचा के रखूँगा। और कब बचा के रखूँगा? जब मेरा टाइम ख़राब चल रहा हो या जब मेरे ट्रेड्स अच्छे नहीं चल रहे हो, जब मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही हो, जब मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, उस टाइम पर मेरे को ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। उस टाइम पर मैंने अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। कमाना नहीं कमाना बात की बात है, पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है। प्रोटेक्ट कर लोगे, पैसा बचेगा, नेक्स्ट मंथ ट्रेड लोगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो पूरा का पूरा महीने का ग्राफ, साल का ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यही डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के बीच में। बाकी स्ट्रेटजीज, सेटअप्स, कॉन्सेप्ट्स, माइंडसेट, हर एक चीज़ पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको देखना तो पूरे चैनल पर आप देखो, चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ ऑन द बेसिक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ एंड उसके बिहाफ पर जो मेरे को रिजल्ट मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप सीख सको कि किस तरीके से मार्केट में एक एक्चुअल ट्रेडर काम करता है और किस तरीके से एक ट्रेडर को काम करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।